हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स विद मोहिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के वीडियोस की एक सीरीज़ लेकर के आई हूँ जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, जिसको देख करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी लर्निंग भी स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, इसमें स्टार्ट करने से पहले हम इसमें क्या क्या टॉपिक है एक बार हम उसको देख लेते हैं। इसमें है पॉलिनोमियल, बहुपद, उसके बाद है जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस and relationship between zeros and coefficient of a quadratic equation and division algorithm। इसके बाद फिर हम इसमें कुछ और भी RS अग्रवाल के और NCERT के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, तो बहुपद को समझने के लिए आइए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ सभी बच्चों ने देखा होगा अक्सर कि जब घर बनता है, कोई बिल्डिंग बन रही होती है, सपोज़ कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है। ठीक है, सभी को पता है कि क्या चाहिए होता है। सीमेंट चाहिए कुछ, ठीक है, और क्या चाहिए आपको? बदरपुर चाहिए है, ठीक है, ब्रिक्स चाहिए है, ईंटें चाहिए है, ठीक है, और पानी चाहिए है, रेत। ठीक है, इन सब क्या करते हैं, हम मसाला बनाते हैं। उसके बाद एक ईंट रखते हैं, फिर उसमें मसाला रखते हैं, फिर ईंट रखते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉल बनती हुई चली जाती है और फिर घर बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम पढ़ेंगे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जैसे कि हमने कुछ नंबर्स ले लिए, सपोज़ हमने कुछ नंबर्स ले लिए 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर, रियल नंबर्स हम ले सकते हैं। ठीक है, और आपके 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में, संक्रियाएं होती हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और कुछ हमने ले लिए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स चर राशियाँ, एक्स, वाई। ठीक है, इस तरह से तो इनको सबको आपस में मिला करके जब एक इक्वेशन बनती है तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, सपोज़ 2x + 3, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से हम ले सकते हैं 2x - y + z, ये भी क्या है आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह से हम बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम इस तरह से भी ले सकते हैं 1/x + y, दिस इज़ ऑल्सो अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात आती है पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो कुछ टर्मिंग कंडीशंस इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर हम लगा देंगे जिससे कि वो क्या बन जाएंगे? पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे। तो आइए, क्या होते हैं पॉलिनोमियल? ऑल दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच ऑल वेरिएबल हैव पॉजिटिव इंटीजर पावर और एक्सपोनेंट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें जो भी आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी पावर अगर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, प्लस में है और इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब कि एक पूर्णांक, धन पूर्णांक संख्या है। तो ऐसे सभी आपके जो बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे वो बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। फर्स्ट है 3x + 1। तो लेट बी चेक, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि x की पावर क्या है। x की पावर आपकी 1 है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए x² + 2x + 3। अब यहाँ पर जो x की पावर है वो 2 है, यहाँ पर 1 है, इट मीन्स इसमें भी आपकी जो x की पावर आ रही है वो एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, यहाँ पर x की पावर 1 है, बट जब हम इस x को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर पावर हो जाएगी -1। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? x + x⁻⁻1 + 2। तो यहाँ पर आ गया आपका -1, जो कि आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव में नहीं है, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ √x + 3, ये होगा आपका कि नहीं होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो पावर आ रही है फ्रैक्शन में आ रही है, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सो दिस विल बी नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम ले लेते हैं एक और
x प्लस वाई प्लस 2z। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए क्या ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल शो हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये 3 चर राशियों में आपका वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज x प्लस 1/2x एक्स स्क्वायर प्लस 3। सभी में आपको यही चेक करना है कि जो x की पावर है, जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन सभी में जो x की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा तो आप उतने ही ईजिली क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। हाँ जी बच्चों, बहुपद के बाद अब हम जानेंगे बहुपद की घात, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। What is a degree of polynomial? The highest power of a variable in a polynomial is called degree of polynomial, या हम कह सकते हैं किसी भी बहुपद में चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होगी उसको हम बहुपद की घात कहेंगे, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशंस तो पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कोई बहुपद है या बहुपद की घात क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये एक बहुपद है, तो इसमें आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी या इसकी घात क्या होगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इसमें, इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी पावर है आपकी 2, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 एग्जांपल 2, सपोज़ है आपका 4x² माइनस 3x³ प्लस 5x माइनस 1, ठीक है। तो देखिए इसमें ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। आप देखिए इसमें x की पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 3। तो आपकी डिग्री, या यहाँ इसको हम हिंदी में घात बोलते हैं, तो घात कितनी हो जाएगी इसमें 2, और इसमें जो घात होगी या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। और भी हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक कहूँ, एक 3x³ प्लस 4x² माइनस 2/x, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि इसकी पावर डिग्री क्या होगी, ठीक है। डिग्री या हिंदी में बोलते हैं घात क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 3 तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है आपका, ठीक है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है यहाँ तो प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, बट यहाँ पर x की पावर जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पावर हो जाएगी -1, इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको पूछेंगे तो वो पॉलिनोमियल होगा ही, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। एग्जांपल 4, सपोज़ मैंने ले लिया 5x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा ये टॉपिक। हाँ जी बच्चों, अब हम देखेंगे किसी भी बहुपद के जीरोज़ के शून्यक और मूल क्या होते हैं, यानी कि जीरोज़ एंड और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। चाहे तो हम जीरोज़ बोलें या रूट्स बोलें, या किसी भी इक्वेशन के पॉलिनोमियल के x के जो मान आते हैं निकल के, x की जो वैल्यूज़ आती हैं निकल के, वो सभी क्या होते हैं उस पॉलिनोमियल के जीरोज़ या रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन को या उस समीकरण को देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसमें पावर कितना है, मैक्सिमम पावर, यानी कि उसकी हम डिग्री चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर डिग्री कितनी है 1 है, तो x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ जीरोज़ हो जाएंगे आपके 1, ठीक है। बहुत ही ईजी है। इसके बाद मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिया है,
वो जो भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम पी एक्स से दर्शाते हैं। सिंबॉलिक है ये, इसका रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल का पी एक्स। ठीक है, तो पी एक्स बराबर मैंने यहाँ पर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल टू 2, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम पावर है x की वो है 2। इसी तरह से हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज़ मैंने ले लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? सभी को समझ आ रहा होगा। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी डिग्री है या इसकी जो मैक्सिमम पावर है x की वो है 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो उस ग्राफ से हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ ले लेती हूँ, फिर आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया है। ये है एक्स एक्सिस, ये सभी को पता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। एक्स एक्सिस है ये, और ये है आपकी वाई एक्सिस। ये होता है आपका ओरिजिन, सभी को पता है ये ओरिजिन या मूल बिंदु बोलते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, अब अगर कोई आपको ग्राफ दे रखा है, ये माइनस एक्स एक्सिस होती है, यहाँ से जीरो में इधर आपके राइट साइड में जो भी नंबर होंगे वो प्लस में होंगे, और जीरो से हम ऊपर जाएंगे तो प्लस में, जीरो से माइनस इधर आएंगे तो ये माइनस वाई एक्सिस हो जाती है, और ये हो जाती है आपकी माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब सपोज़ आपको कोई ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ग्राफ आपको अभी ड्रॉ नहीं करना है, ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अगर कोई ग्राफ है आपका, ठीक है, तो इसको देख करके आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये देखना कि एक्स एक्सिस पर वो जो ग्राफ है कितनी जगह कट कर रहा है। ठीक है, कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो देखिए एक पॉइंट ये है आपका और एक पॉइंट ये है। वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, ओनली वी हैव चेक ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस ग्राफ, ये जो भी ग्राफ आपका दे रखा है, इसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे आपके इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप देखिए पहला एग्जांपल था आपका, और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सपोज आपका ग्राफ दे रखा है इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ आपका दे रखा है, ये वाई है और ये आपका पी एक्स ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ को देख करके बताना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पर देखेंगे हम कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है। आप वाई के नहीं काउंट करेंगे, ओनली वी हैव टू चेक ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर ये एक जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएगा आपका 1। इसी तरह से हम और एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, अब देखिए एक ग्राफ आपका है इस तरह से। ठीक है, ये दे रखा है आपको एक ग्राफ है, ये पी एक्स। ठीक है, तो अब बताइए, ये ग्राफ दे रखा है पी एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? ठीक है, ध्यान देना है आपको। अब देखिए ये जो आपका इक्वेशन दे रखा है, ये जो आपका ग्राफ दे रखा है पी एक्स का, ये एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है। जब कट ही नहीं कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे 0। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं हम। सपोज़ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये और इजी भी है, बहुत सिंपल है। अब इसमें अगर आपको इस तरह से दे रखा है, ठीक है, एक ग्राफ है ये दे रखा है आपका, तो देखिए इसमें भी ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे आपके? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे आपके 0। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं हम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरह से आपको दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। बीच वाला मत ले लेना, आपको इस ग्राफ पर ही देखना है एक्स एक्सिस पे कितने जगह कट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 6।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ देख लिया है कि ग्राफ से हम किस तरह से शून्यकों की संख्या या नंबर ऑफ़ जीरोज़ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में ही है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और आपको उसका एक ज़ीरो दिया होगा या रूट दिया होगा और आपको ये पता लगाना होगा कि ये जो ज़ीरो है वो इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है कि नहीं है। ठीक है, एक वैल्यू दे रखी होगी जिसको आपको पता लगाना होगा कि वो इस इक्वेशन का ज़ीरो है, शून्यक है अथवा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हो जो फाइंड 2 इज़ द जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल x³ + 4x² - 3x - 18। ठीक है, आपको पता लगाना है कि जो 2 है वो इस इक्वेशन का, इस बहुपद का या इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम 2 ले लेते हैं और इसमें जहाँ जहाँ आपका x आ रहा है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे और अगर आपकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, देन 2 विल बी द ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। ओके, तो देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, x = 2। ठीक है, दिए गए इसमें जो भी आपका इक्वेशन है उसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट x = 2 इन गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन हम लिख लेते हैं, px = x³ + 4x² - 3x - 18। ठीक है, अब हम इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 2, x = 2 रख देंगे इसमें। तो x की जगह 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब + 4, 2 का स्क्वायर - 3 × 2 और -18। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 × 4 2 × 8 + 2 2 × 4 और 4 4 × 16 -3 2 × 6 और -18। 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 24 और 18 और 6 24। ठीक है, -24, तो कैंसिल हो गया, आपका ज़ीरो आ गया। इट मीन्स x = 2 आपका जो पॉलिनोमियल है उसका एक ज़ीरो या रूट या हिंदी में बोले हम शून्यक या मूल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, सो x = 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया है 2x + 4 इक्वल टू 0 और x = 1 पे चेक करना है। ठीक है, कि x = 1 इसका एक ज़ीरो है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम x = 1 रखेंगे, 2 × 1 + 4 कितना आ गया, 2 + 4 = 6 और वैल्यू इसकी px की जो वैल्यू आई है डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स x = जो 1 है वो इसका एक शून्यक नहीं होगा, इसका एक मूल या ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स आप ट्राई करिएगा। एक आध क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, अब इसी में हम और इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं या द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में पढ़ा हुआ है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर में अगर x की जो मैक्सिमम पावर हुई किसी भी पॉलिनोमियल में, अगर x की जो पावर है 1 है, ठीक है, तो वो हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर कोई आपका बहुपद दे रखा है और उसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो वो क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, या हम बोल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में जो x की ग्रेटेस्ट पावर है वो 2 है, तो दैट पॉलिनोमियल कैन बी से अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 3x² डेफिनीशन तो आपकी नहीं आएगी बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3x² + 2x + 3। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर है, x की सबसे बड़ी पावर आपकी 2 है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। ठीक है, अब इस द्विघात बहुपद का हम
मानक रूप देख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है जहाँ पर a b c आपके रियल नंबर्स है और x आपका वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर आपका a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम a को 0 कर देंगे तो ये वाला पूरा टर्म आपका 0, तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो लीनियर हो जाएगी। ठीक है, b और c आपके 0 हो सकते हैं, इट मीन्स आपका ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा ax² प्लस bx इफ़ c इक्वल टू 0। अगर आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इस फॉर्म में आएगा आपका इक्वेशन। ठीक है, और सिर्फ ax² में आएगा इफ़ आपका इसमें x का टर्म b आपका 0 है, b एंड c इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो सिंगल टर्म भी आपका हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर उसमें कांस्टेंट टर्म और x का टर्म 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x इन अ क्वाड्रेटिक, या पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन अ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में हमें अगर x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है, x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज़ हम यही एग्जांपल ले लेते हैं आपका 3x², तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स x² के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 3, इसी तरह से x कोफिशिएंट ऑफ x ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि x के साथ में 2 लिखा हुआ है। और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मतलब कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो इसमें x का टर्म ना हो, तो वो है आपका 3। इसी तरह से कोई भी इक्वेशन होगी तो आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। सपोज़ एक मैं और एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल है आपका 3x³ माइनस 2/3x² प्लस √3x और माइनस 5। यहाँ पर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³, तो आप लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³ ये हो जाएगा 3 के साथ ये मल्टीप्लाई है। अब मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में है -2/3। साइन का आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जनरल फॉर्म है इसमें सारे टर्म्स के बीच में प्लस साइन है। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2/3। इसी तरह से देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, अब x के साथ में क्या है √3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3। कांस्टेंट टर्म अगर हम पूछें, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 5, और इसके साथ में लगा हुआ है माइनस, तो विद माइनस साइन हम इसको लिखेंगे, तो कांस्टेंट टर्म -5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल ये बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और थैंक यू।